यमन से अंसारुल्लाह का आक्रमण। इजराइल पर हूथी का बारूदी निशाना। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और धमकी दी है कि आने वाले दिनों में यमन से इजराइल पर हमले तेज हो जाएंगे। यही नहीं, हूथी विद्रोहियों ने धमकी दी कि लाल सागर से अगर इजराइल का एक भी जहाज गुजरा तो उस पर ऐसा हमला होगा जो इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हूथी विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूथी ने हमास का साथ देते हुए इजराइल को धमकी दी कि उन पर हमला नहीं रुकने वाला। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि अगर यमन की सीमा भी फिलिस्तीन से लगती तो हूथी विद्रोही भी इस जंग में शामिल हो जाते। वहीं हूथी विद्रोहियों के नेता की धमकी के बाद यमन से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई, जिन्हें इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया। लेकिन हूथी विद्रोहियों की धमकी से इजराइल सावधान हो गया। इजराइल की नौसेना ने लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी। उसने वहां अपने जंगी जहाज तक तैनात कर दिए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह से जूझ रहे इजराइल के खिलाफ यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी जंग का मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि वो इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले तेज करेंगे। अतलक़त क़ुव्वातुना अल-मुसल्लहतु बिअौनिल्लाहि तआला दफ़अतन मिन अस्सवारीख़ अल-बालिस्तिय्यति अला अहदाफ़ मुख़्तलिफ़तिन लिल-अदुव्व अल-इस्राईली फ़िल अराज़ी अल-फ़िलिस्तीनिय्यति अल-मुहतल्ला मिनहा अहदाफ़ हस्सासतुन फ़ी मंतिक़ति उम्म अर-रशराश ईलात वज़ालिक बअद 24 साअतन फ़क़त मिन अमलिय्यतिन अस्करिय्यतिन उख़रा। इजराइल पर हमास के लड़ाके पहले से ही कहर बनकर टूट रहे हैं और ऊपर से लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी जंग में कूद चुका है और वो लगातार हमास के साथ मिलकर इजराइल के शहरों और सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। लेकिन इजराइल की मुसीबत तब और बढ़ गई जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी उस पर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। लेकिन इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसका ये एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर इजराइल का दावा सही है तो एरो 3 इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाएगा। इजराइल की सेना के मुताबिक सटीक हमले करने के मामले में एरो 3 का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को भांपने और उसे हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है। और इजराइल की सेना का दावा है कि हाल ही में किए गए टेस्ट में ये 100% सफल रहा है। और इजराइल अपनी इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा। हालांकि इसे बनाने में अमेरिका ने भी इजराइल की आर्थिक तौर पर काफी मदद की है। माना जा रहा है कि अमेरिका की हिस्सेदारी की वजह से ही इजराइल अपने इस नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जर्मनी को भी बेचने के लिए राजी हुआ है और वो खुद इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ करेगा। क्योंकि लाल सागर के किनारे मौजूद इजराइल के इलाकों में हूथी विद्रोही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं और वो आए दिन यमन से इजराइल में हमले कर उसे चुनौती देते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान। ईरान इजराइल से जितनी कट्टर दुश्मनी रखता है, हूथी विद्रोहियों से उसकी उतनी ही अच्छी दोस्ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यमन के हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं और उन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। आरोप तो यह भी है कि ईरान हूथी विद्रोहियों को फंड के साथ ही हथियार भी मुहैया कराता है। और माना जा रहा है कि अपनी इसी दोस्ती की वजह से हूथी विद्रोहियों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि वो ईरान के उस प्लान का हिस्सा है जिसके जरिए वो इजराइल को नक्शे से मिटाने की हसरत रखता है।
आरोप है कि इसी वजह से यमन से लगातार इजराइल पर हवाई हमले किए जा रहे हैं ताकि हमास से जारी जंग के बीच इजराइल को चारों तरफ से घेरा जा सके।